ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। बड़ी प्रसन्नता है आप सबको देखकर। आप में से कुछ लोगों के चेहरे तो जाने पहचाने हैं और कुछ लोगों के चेहरे पहली बार देख रहे हैं, या आप लोग हमें पहली बार देख रहे होंगे। आप में से कितने लोग हमें पहली बार देख रहे हैं? हमें पहली बार कितने लोग देख रहे हैं? ओके, प्रार्थना करेंगे भगवान आपको शक्ति दें, क्योंकि बाकी लोग तो देख चुके हैं, जानते हैं, सहन करने की शक्ति है, आप में नहीं होगी। भगवान से प्रार्थना है कि शक्ति दें। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवतम का स्वागत करने के लिए या उनका इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो इसलिए बहुत धन्यवाद देंगे पहले माता जी को और प्रभु जी को, उन्होंने यहाँ पर ये आयोजन किया और श्रीमद् भागवतम को अपने घर में लाने का सोचा। देखिए, ये वो समय है जब हमें एक बात तो सीखनी चाहिए कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। इसीलिए हमने पूछा था कि अगर नहीं पता किसी को तो उनको साइलेंट करना बता दीजिए। और भी कोई नहीं जानते हैं तो कृपया कर लीजिए। हम 2 मिनट का मौन रखते हैं आपकी मोबाइल की मृत्यु पर, लेकिन कृपया साइलेंट रखिए। सो अभी जो समय है, ये समय हमें सिखलाता है कि भक्ति करना, भगवान को प्राप्त करना, इसको टालना नहीं चाहिए। हम लोग बहुत आराम से रहते हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है। इस समय बांग्लादेश में हमारे बहुत से भक्तों के लिए पूरा समय बदल चुका है, जीवन बदल चुका है। ये वो समय है उनके लिए जब उनको नहीं पता कि अगले दिन का सूरज वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। पूरे देश में एक अलग माहौल फैला हुआ है, धमकियां दी जा रही हैं, मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सो हमें ये सब देखकर हम लोगों को सीखना चाहिए कि भक्ति को हमें टालना नहीं चाहिए, भगवान को दूर नहीं करना चाहिए, या फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी बहुत समय है
जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, जब कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। कभी कभी हम प्रमुखता देते हैं उन चीज़ों को जो चीज़ें जीवन चलाने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वही जीवन नहीं है। हम लोग जीवन की आवश्यकताओं को ही जीवन मान लेते हैं। क्या अंतर है जीवन की आवश्यकताओं और जीवन में? जीवन की आवश्यकताएं हैं जिससे जीवन चल सके और उसके द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, लेकिन हम वो जीवन चलाने वाली चीज़ों को ही लक्ष्य मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गाड़ी है हमारे पास, तो हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। किस लिए डालते हैं? या आजकल सीएनजी डालते हैं, जो भी डालते हैं, किस लिए डालते हैं? फ्यूल, ताकि हम गाड़ी के द्वारा अपने जहाँ तक जाना है वहाँ तक पहुँच सकें। लेकिन अगर कोई कहे कि गाड़ी में पेट्रोल डालना ही मेरा जीवन है, मुझे कहीं नहीं जाना, बस पेट्रोल डाल दिया, आहा मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया, तो आप लोग क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? हाँ जी, मूर्ख। आप कह रहे हैं, हम नहीं कहें, मूर्ख कहेंगे। क्यों? पेट्रोल तो इसलिए डाला जा रहा है कि हमें गाड़ी हमारे स्थान तक ले जाए, तो हमारा लक्ष्य स्थान पहुंचना है, पेट्रोल डालना नहीं। हमारा जीवन, ये हमारा शरीर भी एक गाड़ी है, और इस गाड़ी में हम बहुत से पेट्रोल डालते हैं, बचपन से डाल रहे हैं, पैदा हुए तब से डाल रहे हैं, अलग अलग तरह का पेट्रोल है लेकिन डाल रहे हैं। और उस पेट्रोल को डालना, यही हम जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं कि अगर मैंने अपने परिवार के लिए कुछ कमा लिया, उनको खाना खिला दिया, वो सुखी हैं, तो जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। तो ये जानना चाहिए कि इस गाड़ी में भी हम हर रोज़ पेट्रोल डालते हैं। किस लिए? इस गाड़ी के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंच सकें, उस उद्देश्य से। नहीं तो कोई लाभ नहीं है कि अगर हम केवल पेट्रोल डालते जाएं। तो क्या हुआ है आज का समाज? आज का समाज ये हुआ है कि उन्होंने खाना पीना या जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति इसी को अपना जीवन मान लिया है। किस लिए हम खा रहे हैं, किस लिए हम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा जीवन की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को पैसा नहीं कमाना चाहिए, किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई परिवार नहीं होना चाहिए, नहीं। इसका अर्थ ये है कि ये सब बने हैं हमें एक उद्देश्य के लिए। हमारा परिवार है जिससे हम एक साथ मिलकर भगवान की ओर जा सकें। हमारा समाज है जो हमें मदद कर सके भगवान का स्मरण कराने में। हम धन कमाते हैं जिसके द्वारा हम उस धन से अपने परिवार को बहुत अच्छा चला सकें, और साथ साथ अगर हमारे पास अधिक है तो समाज की मदद कर सकें। ये उद्देश्य है। और ये सब किस लिए है? क्यों हम परिवार चलाते हैं, क्यों हम समाज चलाते हैं, क्यों हम अपना जीवन चलाते हैं? गाड़ी चला रहे हैं, आपको अगर कहा जाए अब कोई गाड़ी चला रहे, आपकी गाड़ी रोकी जाए, भाई कहाँ जा रहे हो, आप कहें वो तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये कितना मूर्खतापूर्ण वाक्य है। और हम सब जीवन में यही करते हैं। किस लिए कमा रहे हैं, किस लिए परिवार चला रहे हैं, किस लिए समाज है, किस लिए हम खा रहे हैं, किस लिए हम सो रहे हैं? ताकि ये जो गाड़ी है ना, इसको इस्तेमाल करके हम सही जगह पर पहुंच जाएं। और कैसे पता चलेगा सही जगह क्या है, कैसे पता चलेगा गाड़ी कैसे चलानी है? वो हमें श्रीमद् भागवत बताता है। इसीलिए भगवान को प्राप्त करना, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करना ये एक चॉइस है, आप करना चाहो ठीक है, नहीं करना चाहो मत करो, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ों को जीवन में लोग चॉइस नहीं मानते। उदाहरण के लिए पैसा कमाना, क्या इसको चॉइस माना जाता है? क्या कहा जाता है भाई तुम्हारी चॉइस है, कमाओ नहीं कमाओ, भूखे मरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं कहा जाता। उसको चॉइस नहीं दी गई, आपको कमाना ही है, आपको परिवार चलाना ही है।
वहाँ चॉइस नहीं है। और भी कई चीज़ों में चॉइस नहीं है हमें। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो लोग कहते हैं तो आपके ऊपर है, करना चाहो ठीक है, नहीं करना चाहो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्यों है ऐसा? अगर कोई व्यक्ति धन नहीं कमाना चाहता उसके लिए कमाना ही पड़ता है, नहीं तो जिएगा कैसे? अगर कोई व्यक्ति अन्य कार्य नहीं करना चाहता, मान लीजिए दिन भर कोई व्यक्ति सोता रहता है घर में पड़ा हुआ, आपके घर में कोई पड़ा हुआ दिन भर सो रहा है, क्या आप उसको कहोगे बहुत अच्छा है? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फिर आप भी कहोगे ना भाई कुछ करो, जाकर उठ के घर में ही कुछ कर लो कम से कम। तो हर चीज़ के लिए चॉइस नहीं है। लेकिन हम जब सबसे जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ आती है, जो हमारा लक्ष्य है, जहाँ हमें पहुँचना है, जिसके लिए गाड़ी मिली है, जिसके लिए सुविधा मिली है, परिवार मिला है, समाज मिला है, धर्म मिला है, उस गंतव्य तक पहुँचने के लिए हम कहते हैं कि चॉइस है। आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। तो कितनी बड़ी भ्रांति जगत में फैली हुई है और ये फैलाई गई है। ऐसा नहीं था, हमारा समाज ऐसा नहीं था, हम लोग ऐसे नहीं थे। जाइए पीछे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिनके हम वंशज हैं, जिन पर हम गर्व करते हैं, तो किस चीज़ का गर्व कर रहे हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने केवल धन कमाया इसलिए हमें गर्व है? क्या हम ऐसे कहेंगे कि हाँ हमारे पूर्वज बड़े धनवान थे? कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों पर इसलिए गर्व नहीं करता कि उनके पास बड़ा धन था, उनके पास बहुत सारा उन्होंने भोग किया, आनंद लिया। लोग गर्व करते, आज भी किसको माना जाता है, लोग गर्व करते उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया, इसलिए गर्व किया जाता है कि हम उनकी संतान हैं, हम उनके वंश में आए हैं। तो आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वज क्या किया करते थे? क्या केवल पैसे कमाने में लगे थे? बहुत अच्छा भक्ति का वातावरण था, समाज इतना सुंदर था, लोगों में प्रेम था। आज वो प्रेम चला गया। आज एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता नहीं होती है। एक दूसरे को देखकर पता नहीं क्या आता है आप लोगों के मन में, हम तो नहीं जानते, लेकिन कुछ आता होगा देखकर, ये क्यों यहाँ आ गए, यहीं आना चाहिए था, कहीं और चले जाते। अरे अरे शाम को निकले घर से, सामने दिख गए, खैर उनसे अब बात करनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं प्लास्टिक स्माइल लगाकर, और फिर थोड़ा कुछ कह देते, अरे आप कैसे हैं, और फिर जाते, अच्छा हुआ जान छूटी, ज़्यादा देर नहीं बात किया। हाँ, हमें प्रसन्नता नहीं होती लोगों को देखकर। संबंध टूट रहे हैं, लोग संकीर्ण कम होते जा रहे हैं। बस घर में 2 लोग हों बहुत अच्छा है, 3 लोग हों बहुत अच्छा है, चौथा आ जाए तो लगता है कहाँ रखें इनको। तो इसीलिए ये जो परिवार टूट रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, प्रेम खत्म हो रहा है, इस सब का कारण है हमने जीवन से भगवान को निकाल दिया। जो प्रेम के आगार हैं, जो प्रेम के सागर हैं, उसको हटा दीजिए और अब कहिए कि हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से, हम बड़ा अच्छा आचरण करते हैं एक दूसरे से। हो नहीं सकता। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जीवन का केंद्र, किस चीज़ के लिए हम जी रहे हैं, इसको समझें। किस चीज़ के लिए हम धन कमा रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम परिवार चला रहे हैं, उसको समझें। और वो हम कर रहे हैं एक सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए। झूठा आनंद क्या है? झूठा आनंद वो है जो जल्दी समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा कुछ खाया, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 2-4 चीज़ खाने के बाद बस अब और नहीं खाया जाएगा, आनंद खत्म हो गया। कोई व्यक्ति परिवार बनाता है और फिर उसमें झगड़े हो जाते हैं। हमें तो समझ में नहीं आता, इतना बैंड बाजा बजा कर शादी करते हैं और फिर उसके बाद फिर घर में बैंड बाजा रोज़ बजता है। सो क्या क्या आवश्यकता है ऐसे? कारण एक ही है, उद्देश्य और केंद्र दोनों बदल गए हैं। उद्देश्य हो गया है गाड़ी में फ्यूल डालते रहो, बस कहाँ पहुँचना उसकी चिंता ना करो। और हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य जिसके लिए हमें जी रहे हैं, ये दोनों हमारे लक्ष्य भी बदल गए हैं, उद्देश्य भी, और जीने का मार्ग भी बदल गया। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ऐसी चीज़ों में ना पड़े। आपने कहा मूर्ख व्यक्ति है ना,
अगर गाड़ी चला रहे केवल पेट्रोल डालो बस, किस लिए? वो वही जीवन है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जीवन के उद्देश्य को समझे। भले पूरी दुनिया नहीं कर रही, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अरे दुनिया में आप इतना कहते हो भक्ति करो भक्ति करो, भगवान वो देखो भक्ति नहीं कर रहा, इतना सुखी है, उसके घर में तो बहुत पैसा है, हाँ उसके घर में सब कुछ है, हम लोग बेकार में हरे कृष्णा कर रहे हैं, पैसे की भी तकलीफ है, सारी तकलीफ हमें ही आती है, बीमारी भी हमें ही आ रही है, तो फिर ऐसा कैसे? हाँ, वो व्यक्ति को तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़े लोग आ रहे हैं, पीछे जगह कम है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, लगे रहने दो, इधर आ जाओ। ओके, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, केवल इसको हिलाइएगा नहीं, बाकी जितना आगे आ सकते हैं आ जाइए, एक पीछे लोग आ रहे हैं, बैठने की जगह नहीं। ओके, तो आप उस तरफ हो जाइए, शिफ्ट हो जाइए थोड़ा, आपका ही घर है, आराम से रहिए। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए अभी, ठीक है, आप इधर आ जाओ। अच्छा, ठीक है, करें। क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? क्या बात कर रहे थे? उद्देश्य भूल गए, देखो अभी आप लोग ही भूल गए। सो इसीलिए भक्ति ये कोई चॉइस नहीं है, जैसे लोग कहते हैं चॉइस की बात है कर लो। भक्ति कंपल्शन है, इट इज नॉट एन ऑप्शन। कोई चुनाव करने की बात नहीं है, भक्ति अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? अरे वही करने तो आए हैं, वही उद्देश्य तो लाए हैं, नहीं तो क्यों इतना सब ये शरीर चलाना, क्यों इतना सब जीवन चलाना? इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने स्थान पर जा सकें, भगवान के निकट जा सकें। थैंक यू माता जी। भगवान के निकट जा सके, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। माता जी बाहर बात कीजिए या तो। थैंक यू। कितनी आसक्ति हम लोग को मोबाइल में है ना आजकल, है कि नहीं? हमारे हाथ का हिस्सा बन गया है वो, ऐसा लगता है कि हाथ कट गया बिना मोबाइल के। इनको कोई साइलेंट करना बता दीजिए प्लीज़ मोबाइल को। हाँ जी, तो वो हाथ का हिस्सा बन गया है ना, अगर हाथ में नहीं हो तो पता नहीं, ऐसा लगता है क्या हो गया है, हाथ कट गया। सबसे ज़्यादा नुकसान, एक एक चीज़ आती है नुकसान करती जाती है। हम लोग पहले सोचते थे कि टीवी ने बड़ा नुकसान किया, पहले तो सोचते थे अंग्रेज़ों ने बहुत नुकसान किया, फिर सोचे टीवी ने बहुत नुकसान किया। हाँ, लेकिन टीवी चला गया, टीवी के बाद आया इंटरनेट। टीवी में भी चैनल्स आए, पहले तो एक ही चैनल आता था, ज़्यादा नुकसान नहीं करता था। चित्रहार हफ्ते में एक बार आता था, छाया गीत चित्रहार, क्या कह रहे, चित्रहार हफ्ते में एक बार, और एक बार एक पिक्चर आती थी बस। हमें ध्यान है हमारे घर में जब कलर टीवी लाए थे तो बहुत हंगामा हुआ, और इनके घर में कलर टीवी आ गया। हमारे पिताजी को बड़ा शौक था ये सब चीज़ों का, तो कलर टीवी लेकर है, बाकी किसी के घर में नहीं है, कलर टीवी आया। फिर अभी उसके बाद इंटरनेट, उसके बाद मोबाइल्स, कहाँ कहाँ पता नहीं क्या क्या और डैमेज होगा। अभी कहते हैं कि जितना डैमेज ये मोबाइल कर रहा है उतना अब आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसे ही टीवी के लिए कहा गया, ऐसे ही फिर इंटरनेट के लिए कहा गया, अब इसके बाद पता नहीं क्या आने वाला है। ये भी एक खतरा है, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी भक्ति कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें भक्ति करने नहीं देती हैं, है ना। सोचिए जब टीवी भी नहीं थे तो लोग कितने आराम, शाम को बैठ के कथा ही करते थे। हर रोज़ शाम को बैठे रामायण महाभारत पर ही चर्चा होनी है। फिर टीवी आ गया, सब बंद हो गई। फिर इंटरनेट आ गया और बंद हो गया। इंटरनेट और मोबाइल पर इंटरनेट आने से क्या हो गया है, लोग अपने कमरों के बाहर नहीं आते हैं, राइट।
एक कमरे से दूसरे कमरे पेरेंट्स को मैसेज भेजना पड़ता है, आ जाओ नीचे भाई। हमें अभी एक व्यक्ति बता रहे थे कि वो कहीं उनकी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने किसी ने उनसे कहा कि मेरे जो संतान है वो अमेरिका में रहते हैं या कहीं रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो साल में एक ही बार देख पाते हैं उनको, बच्चों को अपने, हम लोग एक बार जाते हैं मिलने। तो दूसरे ने कहा कि मेरे संतान तो फर्स्ट फ्लोर पे रहती, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, मुझे 2-3 महीने हो जाते हैं देखे हुए उनको। स्थिति हो रही है ना, अभी समय आ रहा है कि ऐसा ही। क्यों? क्योंकि बस हम लोगों को जो व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल एस्पेक्ट और पर्सनल रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। अभी सब कुछ मोबाइल पर है ना। माता पिता को भी कुछ भेजना है तो मैं भेज रहा हूँ, आपको भी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तो सारा कुछ वही हो रहा है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमारी भक्ति का नाश कर रही हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम बहुत ज़रूरी है। श्रीमद् भागवतम केवल कोई ऐसी पुस्तक नहीं है कि चलो जैसे बाकी किताबें हैं इसमें भी कुछ अच्छी बात होगी, या कुछ नैतिकता की बात सिखाने वाली पुस्तक नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये अनैतिक चीज़ें सिखाती है, लेकिन केवल नैतिकता नहीं सिखाती है। ये वो चीज़ सिखाती है जो हमें कई कई जन्मों में प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का बहुत महत्व है जीवन में। और इसकी जो कथाएं हैं, एक एक कथा इतना सुंदर ज्ञान हमें दे जाती है। माता जी वो बच्चे को थोड़ा बाहर ले जाइए। हम कभी कभी ऐसे बच्चों के बारे में बोलते हैं ना, हमें बड़ा बुरा लगता है कि लोग क्या सोचते होंगे, इनको बच्चे पसंद नहीं। हमें एक बार मन में बहुत आ रहा था कि आगे से कभी नहीं बोलेंगे बच्चों के लिए। बच्चे तो शाप देते होंगे, पेरेंट्स शाप देते हैं, सब होता है। फिर हम एक प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहे थे, उसमें भी कोई बच्चे चिल्लाए, प्रभुपाद ने जो एकदम बच्चे शांत कराओ बच्चे को। हमने कहा हम परंपरा में है, ठीक है। फिर हमने कोई चिंता नहीं, हमने को बोलते रहिए। प्रभुपाद कभी कभी बहुत गुस्सा करते थे। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा उनसे लेक्चर के बाद, सो प्रभुपाद ने कहा प्रश्न केवल वो पूछना चाहिए जो लेक्चर में कहा गया है, उसको अच्छे से समझने के लिए। हमने कुछ कहा नहीं इस विषय में, क्यों प्रश्न पूछ रहे हो ये? वो बेचारा घबरा, हमें पता नहीं क्या हुआ होगा, हम तो सुनते सुनते घबरा गए, सामने वाले का क्या हुआ होगा पता नहीं। सो खैर, तो इसीलिए श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों की बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो कितनी सुंदर कथाओं के द्वारा बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे देते हैं। देखिए हम लोग कथाएं पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, सबको अच्छा लगता है स्टोरी पढ़ने, लेकिन कुछ लाभ नहीं होता। भागवत की कथाएं ऐसी हैं कि अगर हम सुनते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर जो गूढ़ रहस्य दिए गए हैं, उपदेश दिए गए हैं, जीवन बदल देते हैं हमारा। जैसे एक बहुत सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत में, जहाँ ये 10वें स्कंद में आती है, तो जहाँ विवाह हो रहा है, एक रुक्मी की जो प्रपौत्री थी, ये पौत्र क्या बोलते हैं ग्रैंड डॉटर को? हाँ, प्रपौत्री। हाँ, उसका विवाह हो रहा था अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध कौन है? प्रद्युम्न के पुत्र। प्रद्युम्न कौन है? रुक्मिणी के पुत्र। श्री कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र हैं। तो उनका विवाह हो रहा था। तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है और उससे बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। आप लोग सुनना चाहेंगे विवाह की कथा? हाँ, विवाह की कथा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हम विवाह का नहीं, विवाह के बाद क्या हुआ उसको बताते हैं। ठीक है, विवाह तो आप सब जानते हैं क्या होता है, तो वो डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं। सो विवाह हो गया। बलराम जी आए थे, कृष्ण आए थे, स्वाभाविक है बलराम जी के तो आएंगे ही वो लोग। तो ये लोग सब आए हुए थे और विवाह हुआ। तो रुक्मी कौन है? रुक्मिणी का भाई है। और रुक्मिणी जी के भाई ने बहुत अपमान किया था कृष्ण का, जब कृष्ण ने रुक्मिणी हरण किया था। और उसने तो मारने का प्रण ले लिया था कि कृष्ण को मारूंगा, मार नहीं पाया। और फिर कृष्ण ने उसका अपमान कर दिया, बलराम जी ने आके डांटा
कि ऐसे नहीं, रुक्मी को बचाया दरअसल बलराम जी ने। और अब क्या हुआ, जब विवाह हो रहा था, ये बहुत समय बाद की बात है, आप सोच लीजिए, रुक्मिणी विवाह के समय द्वेष शुरू हुआ था और अब तो रुक्मिणी के पुत्र का विवाह हो रहा है। तो अब रुक्मी जो था, तो जब विवाह हुआ तो बलराम जी भी थे, तो वहाँ एक राजा थे कलिंग के, उन्होंने कहा रुक्मी से, बलराम जी को ना वो पासे फेंकना नहीं आता है, तो इनको चौसर के लिए बुलाओ, हाँ, इनको खिलाओ, मज़ा आएगा, हराएंगे इनको। किसको हराएंगे? बलराम जी को। तो बुलाओ इनको, चौसर खेल, चौसर जानते हो आप लोग? वो कुछ एक गेम होता है, उसमें शकुनी ने भी फेंके थे ना, वो पासे फेंकना। तो बुलाया गया, उन्होंने कहा कि इनको खेलना नहीं आता लेकिन खेलने का शौक़ है, तो बुला लिया। तो बलराम जी भी तैयार हो गए, तब खेल शुरू हुआ। पहला दांव रुक्मी ने लगाया, रुक्मी जीत गया। अच्छा, फिर बलराम जी ने लगाया, बलराम जी जीत गए। और फिर जब बलराम जी जीते तो रुक्मी ने, 2 बार ऐसा हुआ कि एक बार तो हो गया, फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, रुक्मी ने कहा ये गलत है, ये बलराम जी नहीं जीते, मैं जीता हूँ, ये गलती से हो रहा है। बलराम जी ने छोड़ दिया, ठीक है, अगला पासा डाला। अगला डाला, बलराम जी को गुस्सा तो बहुत आया था, क्योंकि बलराम जी कोई गलत चीज़ सहन नहीं कर सकते। बलराम जी का एक स्वभाव है, कृष्ण चुप रहते हैं, सहन वो भी नहीं करते हैं लेकिन चुप रहते हैं, और फिर जो करना होता है कर देते हैं, है ना। जैसे शिशुपाल कितना भगवान की निंदा कर रहा था सबके सामने, आप समझ नहीं सकते हो। आपको अगर कोई अकेले में कुछ कहे ना, आपको लगता नहीं है इतना, अंदर कमरे में किसी ने कुछ कह दिया, बाहर आकर दोनों स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सबके सामने अगर कोई निंदा करे, और वो भी सब कौन, पूरी सभा थी और उसमें सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और उसमें कृष्ण का अपमान किया, कृष्ण चुपचाप खड़े रहे, कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। क्यों? दरअसल जब शिशुपाल ने बोलना शुरू किया था, अभी 1-2 ही गलत बातें कही थी श्री कृष्ण के लिए, तो जैसे ही तो भीम वहाँ बैठे थे, तो भीम एकदम उठने लगे, नहीं इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो बगल में भीष्मदेव थे, भीष्मदेव ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? तो भीम ने कहा, इसकी इतनी हिम्मत, ये कृष्ण के विषय में, इसके जबान काट दूंगा, इसको मार डालूंगा मैं भी। तो भीष्म ने कहा बैठे रहो बैठे रहो। तो भीम को बड़ा गुस्सा आया कि अरे कोई गलत कर रहा है, भगवान को निंदा कर रहा है, और ये कह रहे मैं बैठा रहूं, क्यों बैठे रहूं? तो उन्होंने कहा देखो कृष्ण की ओर। तो कृष्ण की ओर देखा, वो क्या कर रहे थे? वो मुस्कुरा रहे थे। तो भीष्म ने कहा ये कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं ना, कुछ होने वाला है, आराम से बैठे रहो। नहीं तो मुस्कुराते नहीं, ये इधर उधर देखते, भीम को देखते कि भाई कुछ करो, या खुद ही कर देते, लेकिन ये मुस्कुरा रहे हो मतलब कुछ होने वाला है, चुपचाप बैठे रहो। तो इसीलिए बैठे रहे, कृष्ण मुस्कुराते रहे, और शिशुपाल एक के बाद एक निंदा करता रहा, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। 99 उसने गालियां दे दी, सॉरी गाली शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो भी कह दिया। और श्री कृष्ण ने कहा भी, शिशुपाल 99 हो गया, क्योंकि उसको वरदान था ना कि 100 बोलना है, 100 के बाद मैं रुकूंगा नहीं। तो शिशुपाल उस समय बड़े गुस्से में था। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है, गुस्से में हम लोग ना सही चीज़ भूल जाते हैं। शिशुपाल बचपन से याद रखता था, 99 कभी क्रॉस नहीं किया उसने। 99 के बाद वो अपने मुंह पर ताला लगा देता था चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आज वो भी भूल गया गुस्से में, और उसने कर दिया, और फिर भगवान ने मारा। तो भगवान ज़्यादा, लेकिन बलराम जी, उनसे तो एक चीज़ सहन नहीं होती है, उनका स्वभाव ऐसा। ये दूसरे शब्दों में कहना चाहिए, वो सहन नहीं करते हैं, क्योंकि बलराम जी का कार्य है आदि गुरु के रूप में हमें एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना। कि जब कोई, खैर तो ये रुक्मी के विवाह में भी तो जैसे ही ऐसा हुआ, अब बड़े बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। तो उस समय फिर उन्होंने और एक भी पासा फेंका, उसमें भी वो जीत गए, रुक्मी ने उसमें भी कहा नहीं। तो फिर बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, और सब लोग भी कहने लगे, बलराम जी ने कहा तुम गलत कह रहे हो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनसे पूछ लीजिए, अगर वो लोग कहते हैं कि मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ। सारे उसके ही लोग थे, रुक्मी के।
तो बलराम जी ये देखकर उन्हें क्रोध हुआ। तो उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये बताया गया, थोड़ा इसको बाहर ही रखें तो। कहाँ पर थे हम लोग? आकाशवाणी में थे। आकाशवाणी हुई कि दरअसल बलराम जी जीते हैं, रुक्मी झूठ कह रहा है। तो मतलब अब तो साबित हो गया, लेकिन रुक्मी ने सुना नहीं। और उसने इतना ही नहीं, फिर बलराम जी का अपमान करना शुरू किया। उसने कहा, तुम लोग ग्वाले हो, गांव में घूमने वाले, तुम्हें क्या पता राजाओं की तरह रहना। ये सब चौसर खेलना, अस्त्र शस्त्र चलाना, राजकाज करना, ये राजाओं का काम है, ये तुम्हारे जैसे ग्वालों का काम नहीं। और बलराम जी को तो और गुस्सा आ गया। पहले से ही गुस्से में थे कि झूठ बोल रहा है। बलराम जी कंट्रोल कर रहे थे कि चलो शादी है, इसी के साथ, इसी की प्रपौत्री के साथ हो रहा है, संबंध इसके साथ जुड़ रहा है फिर से। पहले टूट गया था रुक्मिणी के विवाह के समय, फिर से जुड़ रहा है, तो चलो चलने दें। लेकिन वो और कहे जा रहा है। तो फिर जब उसने इस बात को कहा, तो अब बलराम जी को जब उन्होंने ऐसे कह दिया कि ग्वाले हो, कुछ पता नहीं है ये वो, तो बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। अब देखिए शादी का समय है, दोनों समधी जैसे हैं ना, समधी कहते हैं ना, समधी हैं कि बलराम जी का मतलब कृष्ण के लड़के का लड़का है और रुक्मिणी के लड़के का लड़की है, तो विवाह हो रहा है। तो अब ठीक है, चुपचाप चले जाना चाहिए था, और क्या हो गया, अपमान हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा उठ के चले जाते। बलराम जी उठे, अपना गदा लिया और रुक्मी का सर फोड़ दिया। खत्म, मार ही डाला मार डाला। विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, और रुक्मी को मार दिया उन्होंने, खत्म। और उस समय एक और चीज़ हुई थी, जो कलिंग का राजा था जिसने कहा था ना कि खेलो उनको बुलाओ। तो जब बलराम जी को हराया, इसने हार रहे थे या कह रहा था कि हार रहे हैं, तो ये ना भागवत में वर्णन किया गया है कि बड़ा जोर से हंस रहा था, दांत दिखा दिखा के। और बलराम जी ने उसको पकड़ा और सबसे पहले दांत तोड़े उसके। बलराम जी ने बोले, यही दांत दिखा रहा था ना, सारे दांत तोड़ दिए उसके। तो अब ऐसा देखिए, ये क्या इसमें समझ आता है कि बलराम जी अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं करते। बताइए, शादी में ये सब कोई करता है? तो ठीक है, झगड़ा वगड़ा होता है शादी में, आजकल भी होता है ना, कि नहीं होता? आजकल होता है। किस लिए होता है? वो डीजे चलाने में। अच्छा, मतलब कौन सा गाना चल रहा है? और किस लिए होता है झगड़ा? चलिए हम भी सुन ही ले, तो कम से कम हमें आगे प्रवचन में पूछना नहीं पड़ेगा, हम बता देंगे कि किस लिए झगड़े होते हैं शादियों में। हाँ, लेन देन में हो जाता है, हाँ, खाने पे हो जाता है। अच्छा, पीने पे तो वैसे ही झगड़ा होता है पीने। देखिए, ये इसीलिए हम कह रहे हैं कैसा वातावरण हो गया। संस्कार है ये, एक विवाह एक संस्कार है। और हमें जहाँ तक ध्यान है कि कुछ समय पहले तक कभी उसमें नॉनवेज सर्व नहीं होता था, है ना। आज भी कई जगहों पर ये नियम है, गाँव में, शहरों में तो वो रह गया, लेकिन गाँव में है कि कभी नॉनवेज नहीं, क्योंकि उसको पवित्र संस्कार माना जाता था। तो शराब, नॉनवेज, ये सब बिल्कुल दूर था। लेकिन आजकल वो भी सब शुरू हो गया है ना शादियों में। तो मतलब धीरे धीरे केवल फॉर्मेलिटी बनता जा रहा है। तो खैर झगड़े होते हैं शादियों में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे को मार डालें। ये तो शायद नहीं होता होगा कि शादी हुई और लड़के के पक्ष ने कहा कि आपने ये ठीक से नहीं दिया, लड़की के पक्ष ने कहा नहीं, तो फिर लड़की ने लड़के को मार डाला, लड़के ने लड़की को। ऐसा तो नहीं होता शायद ना। हाँ जी, हाँ, मतलब लोगों की सहिष्णुता ख़त्म हो रही है, सहनशीलता। पहले पहले क्या होता था कि पता था कि लड़ना है, लेकिन बाद में घर में जाके लड़ते थे। लेकिन अभी वो सबके सामने ही लड़ लेते हैं। कल्चर, हमारी सभ्यता नाश हो रही है। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा
अपने वैदिक सभ्यता से दूर आ गए, क्योंकि वैदिक सभ्यता में विवाह 2 लोगों का नहीं होता था, 3 लोगों का होता था। लड़का लड़की और भगवान, भगवान केंद्र होते थे। तो जहाँ भी भगवान केंद्र है, देखिए समझिए ये केंद्र है, यहाँ लड़का है यहाँ लड़की है, जुड़े हुए हैं भगवान से, लड़का लड़की। तो अगर लड़का इधर जाएगा अपने आप इधर आ जाएगा क्योंकि जुड़ा हुआ है, लड़की इधर जाएगी अपने आप आ जाएगी। अब भगवान को निकाल दीजिए तो लड़का इधर और लड़की इधर, कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए ये कल्चर हमारा, सभ्यता समाप्त हो गई है। तो रुक्मी को वहीं पर मार दिया बलराम जी ने, कलिंग के राजा के दांत तोड़ दिए। और बाकी लोगों को भी, जो लोग हंस रहे थे, सब बैठे थे ना वो हंस रहे थे, तो किसी का पैर तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी बलराम जी ने गदा चलाई, सब भागे वहाँ से। तो ऐसे ही पूरा विध्वंस हुआ। और फिर बलराम जी दोनों को लेकर, अनिरुद्ध और जो उनकी इससे विवाह हुआ था, रोचना शायद नाम था उसका, तो उसको लेकर फिर वापस आ गए द्वारका में। तो ये लीला बताई गई है भागवत में, लेकिन ये बहुत सुंदर उपदेश देने वाली लीला है। पहला संदेश इससे हमें मिलता है कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष को बनाए रखते हैं, बाहरी दृष्टि से दिखलाते नहीं हैं लेकिन अंदर बना रहता है, और वो फिर आगे जब अवसर कहीं मिलता है तो वो प्रकट हो जाता है। जैसे रुक्मी ने इतने सालों से शत्रुता बनाई हुई थी कृष्ण और बलराम से, और जब ये अवसर आया, देखिए अगर उनको किसी ने कहा कि बुलाओ बलराम जी को खेलना नहीं आता तो उनको हराएंगे, क्या ज़रूरत थी? आपके संबंधी हैं, एक अभी का विवाह नहीं हुआ है, प्रद्युम्न का भी विवाह उनकी पुत्री से हुआ था, तो पहले से संबंध है, तो फिर क्यों ऐसा करना? क्योंकि द्वेष हृदय में है। तो देखिए जब हम कोई भी कार्य हृदय में द्वेष को रखकर करते हैं, हमेशा विनाश होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अच्छी स्थिति को समझने का, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, सही क्या है गलत क्या है उसका उपयोग कीजिए। ये जो श्रीमद् भागवतम की कथाएं हैं, ये हमारी बुद्धि को बहुत तीव्र कर देती हैं। इससे क्या पता चलता है कि जब दुविधा आती है, दुविधा मतलब जीवन में हमेशा ऐसा आता है कि ये करें कि ये करें, और कोई बताने वाला नहीं होता, फिर हमें खुद ही निर्णय लेना होता है, और आगे चलकर पता होता है गलती कर दी, लेकिन अब तो ले चुके हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि ये करें या ये करें, उस समय पर श्रीमद् भागवत बहुत सुंदर तरीके से हमें ज्ञान प्रदान करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है श्रीमद् भागवत को लाना। तो ऐसे द्वेष से हम कार्य करते हैं, या फिर दूसरों का नुकसान देखकर हमें प्रसन्नता होती है, ये भी अच्छा स्वभाव नहीं है। रुक भी देख रहा था कि वाह मैंने हरा दिया, या फिर झूठ बोलना, ऐसे बहुत से उपदेश हम लोग इस लीला से ले सकते हैं। ये वही रुक्मी है जिसको बलराम जी ने बचाया था, जब कृष्ण मारने जा रहे थे बलराम जी ने बचाया था। क्या कृष्ण ने उनको प्रायः मारने के स्तर पर ले आए थे, बलराम जी ने आगे ही क्या कर रहे हो, अरे तुम्हारा संबंधी, जब रुक्मिणी से विवाह हुआ था कृष्ण का। तो यही बलराम जी जो उसका पक्ष ले रहे थे, आज वही उनके प्रति गलत चीज़ है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो महान अवस्था में है, जैसे बलराम जी गुरु हैं, आदि गुरु, तो उस स्तर के व्यक्ति का कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत बड़ा विनाश होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत से उपदेश हमें, क्रोध को कैसे वश में, तो बलराम जी ने भी तो अपने क्रोध को वश में नहीं किया। अरे ठीक है ऐसा हो गया तो चले जाते चुपचाप उठकर वहाँ से, गदा लेकर उसको मारने की क्या, ख़त्म ही कर दिया। थोड़ा बहुत मार देते थप्पड़ वप्पड़ तो भी ठीक था, मार ही डाला। तो बलराम जी अपने क्रोध को क्यों नहीं वश में करते? बलराम जी आचार्य हैं, आदि गुरु हैं, अगर वे कर लेते तो फिर ये एक ट्रेंड बन जाता कि कभी भी किसी भी महान व्यक्ति की निंदा की जा सकती है, अपमान किया जा सकता है, बिना कारण के झूठ बोला जा सकता है। बलराम जी उसको समाप्त कर रहे हैं कि नहीं, उससे विनाश होता है। तो ऐसी बहुत सी कथाएं श्रीमद् भागवत में हैं, इसीलिए कहा जाता है भागवत को घर में लाइए। ये जो हमारे मन में क्रोध द्वेष वगैरह भरे पड़े हैं, ये केवल इनकी कथाएं सुनने से निकल जाएंगे। इसीलिए उसको लाना चाहिए भागवत को घर में, और वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है केवल उपस्थिति से। जैसे भगवान जहाँ पर हों तो वहाँ पर तो वातावरण बहुत अच्छा होगा।
और ये भगवान का स्वरूप माना गया है। श्री कृष्ण जब चले गए हैं इस पृथ्वी से तो अपने आप को कई रूपों में छोड़ गए हैं। प्रमुख अपने नाम के रूप में, तुलसी देवी के रूप में, वैष्णवों के रूप में और श्रीमद् भागवत के रूप में। तो इसीलिए इनको घर में लाना, इनकी सेवा पूजा करना मतलब पढ़ना। भागवत को पूजा की जाती है पढ़ने से, जीवन निश्चित बदलेगा। तो इसीलिए माँ भारी हैं कि आज श्रीमद् भागवत को यहाँ पर लाया गया और आज से प्रारंभ होगा। इसको ऐसे प्लास्टिक में पैक नहीं रखना चाहिए। अभी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम 2 साल बाद आए तो भी ऐसे ही प्लास्टिक में पैक पड़ा मिले। उसको पढ़ना है, एक एक खोल कर धीरे धीरे पहले स्कंद से दूसरे, तीसरे, चौथे उसको पढ़ते रहना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारी विनती है घर में सभी लोगों से कि रोज़ इसको पढ़ें, जितना भी हो सके, 1 पेज 2 पेज। और आप सब भी जिनके घर में नहीं है इसको लेकर आइए। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर किसी के घर में भागवतम नहीं है तो उसको तो फिर मनुष्य मानना नहीं चाहिए, ये स्कंद पुराण कहता है। तो इसीलिए आप लोग भी लाइए, मनुष्य बनिए। क्षमा चाहते, मनुष्य हैं आप लोग, लेकिन और अच्छे मनुष्य बनिए। भागवतम लाइए, आपके घर में भी अगर नहीं है। हम लोग इतना सारा कुछ बेकार की चीज़ें ले आते लोग ना, कोई एक उनको कोई मूर्ति अच्छी लग जाती है वो ले आते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता। आप ला के घर में कोई ऐसी मूर्ति रख दीजिए जिसका कोई उद्देश्य नहीं। तो उतना, उससे अच्छा हम श्रीमद् भागवत लाएं, कम से कम पढ़ेंगे, उसका ज्ञान जाएगा, कुछ तो लाभ हो जाएगा। तो आप सबसे भी हमारी विनती है कि अगर आपके घरों में भागवत नहीं है तो भागवत लाइए, भगवत गीता। ये हमारे घरों का सही उपयोग है। यह कहना चाहिए कि घर में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं ना जिससे घर बनता है। घर की शान है श्रीमद् भागवत और भगवत गीता। तो ये हमारे घर में होनी चाहिए। आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग भी लाइए, जैसे आज यहाँ लाए हैं, और इसको पढ़िए, पढ़कर अपने जीवन को बदलिए। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको आके कही आपके घर में तकलीफ़ है, ये कराओ, वो पूजा कराओ, कुछ मत कराइए। भागवत का आश्रय लीजिए, अपने आप जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई जिज्ञासा? वैसे कार्यक्रम ऊपर होना था ओपन में, लेकिन ठंड के कारण इसको यहाँ करना पड़ा और अच्छा हुआ, नहीं तो इस समय बाहर बहुत ठंड लगती ना आप लोगों को, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कष्ट भी हुआ बैठने इत्यादि में। क्षमा चाहते हैं उसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा सा कष्ट ले लेना चाहिए। नहीं, आप में से आप लोगों को नीचे बैठने की आदत नहीं होगी शायद, तो ये भी आदत डाल लेनी चाहिए कभी कभी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और भी कार्यक्रम हैं तो अभी कुछ अनाउंसमेंट्स और धन्यवाद देना चाहेंगे पुनः परिवार के सभी सदस्यों को जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ रखा, श्रीमद् भागवत को अपने घर में लाए, आप सबको बुलाया और आप सबके लिए इतना अच्छी तरह व्यवस्था की। और हमारी प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण से कि वे आप सबके ऊपर अपनी कृपा करें, हम सबके ऊपर अपनी कृपा करें और हम सबको प्रेरणा दें कि हम एक ऐसा जीवन जी सकें जिसके माध्यम से जीवन का असली उद्देश्य हमें प्राप्त हो सके। हम केवल इस जगत में रहकर समय की बर्बादी ना करें, समय के महत्व को समझते हुए जल्द से जल्द कृष्ण का आश्रय श्रीमद् भागवत के माध्यम से ले सकें। हरे कृष्ण।